गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर की क्लासेस में आपका वेलकम है। और बीए थर्ड ईयर में हमने फर्स्ट पेपर कंप्लीट कर लिया था। आपके फर्स्ट पेपर में लास्ट टॉपिक जो था लास्की था, और हमने आपका फर्स्ट पेपर जिसका नाम है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, इसका हमने कोर्स पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। और फर्स्ट पेपर के बाद में आपका बीए पार्ट थर्ड ईयर में जो सेकंड पेपर है उसका नाम है अंतरराष्ट्रीय संबंध। तो देखिए, जहां हमने फर्स्ट पेपर में पश्चिमी विचारकों का हमने किस प्रकार उन्होंने अपने विचार प्रतिपादित किए और उनका किस प्रकार राजनीति विज्ञान में योगदान है, हमने उनके बारे में पिछली कक्षा में ये सब हमने जो पढ़ा था। फर्स्ट पेपर पूरा कंप्लीट पढ़ लिया कि पश्चिमी विचारकों ने किस प्रकार अपने विचार जो है प्रतिपादित किए हैं। अब इसके बाद में आपका अगला जो पेपर है, सेकंड पेपर है, द्वितीय प्रश्न पत्र, उसका नाम है अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में हम जो है देश विदेश की विदेश नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी संस्थाएं हैं, सार्क है, आसियान है और यूएनओ है, ओपेक है, तो इस प्रकार जो भी महत्वपूर्ण जो संस्थाएं हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वो सब हम आपके इस जो है पेपर में पढ़ेंगे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश विदेश की जो भी घटनाएं हैं, राजनीतिक घटनाएं हैं, उनका राजनीति विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है। और उन घटनाओं का विवरण जो है हम इस पेपर में आपको अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। तो देखिए, आपका सेकंड पेपर है अंतरराष्ट्रीय संबंध। इसका सिलेबस हम एक बार देख लेते हैं किसका सिलेबस क्या है। आपकी जो फर्स्ट पेपर में 3 यूनिट है, उसी प्रकार से इसमें भी 3 यूनिट है। तो अब हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि आपका सेकंड पेपर का जो है सिलेबस क्या है। तो देखिए, सेकंड पेपर में आपका फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में तो देखिए, आपकी इस पेपर में अंतरराष्ट्रीय संबंध में फर्स्ट यूनिट में पहला टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्तियां। अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्तियां, शीत युद्ध एवं इसके विभिन्न चरण, इसके विभिन्न चरण, संयुक्त राष्ट्र संगठन, संगठन, कार्य प्रणाली एवं भूमिका।
भूमिका। संयुक्त राज्य अमेरिका व तृतीय विश्व। तृतीय विश्व। साम्यवादी खेमे का विघटन। अगला है यूरोप का पुनर्गठन। यूरोप का पुनर्गठन। सेकेंड यूनिट है भारत की विदेश नीति। निर्धारक तत्व। निर्धारक तत्व भारत एवं संयुक्त राष्ट्र। गुट निरपेक्ष आंदोलन। आंदोलन एवं वर्तमान में प्रासंगिकता। पूर्व की ओर पूर्व की ओर देखो की नीति। भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश देश एवं प्रमुख शक्तियों के साथ संबंध। पड़ोसी देश एवं प्रमुख शक्तियों के साथ संबंध। के साथ संबंध। समसामयिक बहुध्रुवीय। बहुध्रुवीय विश्व में भारत। विश्व में भारत। थर्ड यूनिट है अंतरराष्ट्रीय
राजनीति में समसामयिक प्रवृत्तियां एवं मुद्दे पश्चिमी एशिया की राजनीति नवीन विश्व अर्थव्यवस्था नवीन विश्व अर्थव्यवस्था क्षेत्रीय सहयोग संगठन आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संगठन एवं सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन ब्रिक्स इब्सा संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग एवं संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता समसामयिक वैश्विक मुद्दे
मानव अधिकार पर्यावरणीय मुद्दे लैंगिक न्याय आतंकवाद परमाणु प्रसार। तो देखिए इस प्रकार आपके बीए पार्ट थर्ड ईयर में पेपर सेकंड अंतरराष्ट्रीय संबंध है, उसमें 3 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट में द्वितीय विश्व युद्ध अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्तियां हैं। दूसरे महायुद्ध के बाद में जो तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई प्रवृत्तियां उभर कर आई वो है शीत युद्ध एवं इसके विभिन्न चरण, संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ, कार्यप्रणाली एवं भूमिका। फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका व तृतीय विश्व। फिर है साम्यवादी खेमे का विघटन और यूरोप का पुनर्गठन। ये आपकी फर्स्ट यूनिट में है सिलेबस। और सेकंड यूनिट में है आपके भारत की विदेश नीति, निर्धारक तत्व, भारत एवं संयुक्त राष्ट्र, गुटनिरपेक्ष आंदोलन एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता। पूर्व की ओर देखोगे नीति, भारत के पड़ोसी देश अमेरिका, रूस, चीन एवं प्रमुख शक्तियों के साथ संबंध। समसामयिक बहुध्रुवीय विश्व में भारत की क्या भूमिका है वो। फिर सेकंड यूनिट के बाद में थर्ड यूनिट में है आपके अंतरराष्ट्रीय राजनीति में समसामयिक प्रवृत्तियां एवं मुद्दे, पश्चिमी एशिया की राजनीति, नवीन विश्व अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय सहयोग संगठन आसियान जिसका पूरा नाम है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संगठन, सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ब्रिक्स, इब्सा ये हैं। फिर है संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग एवं संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी, समसामयिक वैश्विक मुद्दे, मानवाधिकार, पर्यावरण मुद्दे, लैंगिक न्याय, आतंकवाद और परमाणु प्रसार। तो इस प्रकार आपका ये सेकंड पेपर का सिलेबस है बीए पार्ट थर्ड ईयर में, जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय संबंध। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय संबंध में हम देश विदेश की जो भी राजनीति में प्रमुख घटनाएं हैं, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, अंतरराष्ट्रीय जो भी मुद्दे हैं वो सब हम इस जो है पेपर में पढ़ेंगे। तो आपके सेकंड पेपर का ये सिलेबस है, आप लोग नोट कर लीजिए कि सेकंड पेपर में आपके ये जो है टॉपिक्स हैं। तो देखिए अब हम पहला जो टॉपिक वो है वो पढ़ते हैं, द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्तियां क्या है। तो देखिए हम पहला टॉपिक लेते हैं आपका फर्स्ट यूनिट का,
विश्व युद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्तियां। देखिए, द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्ति। तो देखिए, द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या क्या नई प्रवृत्तियां उभर कर सामने आई, उनकी चर्चा हम इस टॉपिक में करेंगे। कि जैसे कि आपको पता है कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया था और द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद में अंतरराष्ट्रीय राजनीति का परिदृश्य पूरी तरह से परिवर्तित हो गया था। एक नया सिनेरियो उभर कर सामने आया कि द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नवीन प्रवृत्तियां, नए मुद्दे क्या क्या उभर कर सामने आए, उसके बारे में हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हो गया था तो उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कौन कौन सी जो है नवीन प्रवृत्तियां उभर कर सामने आई, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि द्वितीय महायुद्ध के बाद में जो राष्ट्रीय राज्य हैं किस प्रकार उनमें परिवर्तन होने लगा और राष्ट्रीय राज्य भी जो है अनेक जो है परिवर्तनों से गुजरने लगे। तो हम इनकी चर्चा करेंगे किस प्रकार से जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये नवीन प्रवृत्तियां जो है क्या उभर कर सामने आई, क्या क्या अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्तियां आई। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव डालने वाले द्वितीय विश्व युद्धोत्तर डालने वाले द्वितीय विश्व युद्धोत्तर तत्वों और आधुनिक उभरती प्रवृत्तियों का विवेचन निम्नलिखित है। तो देखिए, द्वितीय विश्व के बाद में ऐसी नई प्रवृत्तियां क्या उभर कर सामने आई जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। तो हम पहला पॉइंट लेते हैं, यूरोपियन प्रभुत्व का अंत। तो देखिए, पहला पॉइंट है यूरोपियन प्रभुत्व का अंत। देखिए, द्वितीय महायुद्ध के की समाप्ति के बाद
यूरोपियन राष्ट्रों की प्रभुत्व में कमी आने लगी। तथा दूसरे महायुद्ध ने इन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो महाशक्तियां उभर कर आई जिसमें एक का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया तथा दूसरे का नेतृत्व सोवियत संघ ने किया। तो देखिए सबसे प्रमुख जो चीज उभर कर सामने आई कि अब दूसरे महायुद्ध के बाद में जो यूरोपियन कंट्रीज थी जैसे कि जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और फ्रांस, इनकी गणना पहले नंबर के राष्ट्रों में आती थी क्योंकि इनकी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बहुत ही सशक्त और मजबूत थी। लेकिन दूसरे महायुद्ध ने इनकी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया और हमने देखा कि दूसरे महायुद्ध के बाद में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इनका जो महत्व पहले जो था उससे बहुत ही कम हो गया। तो अब अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हम देखते हैं कि जो यूरोपियन प्रभुत्व था, जो यूरोपियन कंट्रीज का जो वर्चस्व था वो वर्चस्व समाप्त हो गया और अब इसके बाद में दूसरे महायुद्ध के बाद में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक नया ही सिनेरियो उभर कर आया कि अब जो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दो महाशक्तियां उभर कर आई क्योंकि दो महाशक्तियां विश्व द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में जो है परिवर्तित हो गया था, जहां पर हम पहले यूरोपियन देशों में ही जो है संपूर्ण शक्ति मानते थे, लेकिन अब दूसरे महायुद्ध के बाद में ये दो महाशक्तियां उभर कर आई जिसमें एक का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया और दूसरे का नेतृत्व सोवियत संघ ने किया क्योंकि अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था वाला देश था और सोवियत संघ साम्यवादी व्यवस्था वाला देश था। तो इन दोनों में जो है विचारों का टकराव हुआ जिसे हम आगे आपका टॉपिक कोल्ड वॉर है, शीत युद्ध में हम देखेंगे कि किस प्रकार से इन दोनों के बीच में शीत युद्ध हुआ। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं कि प्रमुख रूप से यूरोपियन प्रभुत्व का अंत हुआ और विश्व में द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का जो है शुरुआत हुई और इसमें
दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में एक का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया और दूसरे का नेतृत्व सोवियत संघ ने किया।